अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मसाला टीवी की क्विक एंड इजी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इन सब के स्क्रीनशॉट्स हमें इंस्टाग्राम पर भेजें और जीते ढेरों सारे इनामात। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज ये डिस्कस करनी थी कि आपके घर में दवाइयों का डब्बा है जिसमें हर किस्म की दवाई होती है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा कि सीरियसली आपको दिल के अमराज से लेके बुखार और पेट की बीमारी हर दवाई हमारे दराज डब्बे में पड़ी होती है। इसका हम खुद इलाज करते रहते हैं। इलाज ना कराने की वजूहत आपको बताते हैं जो मुझे आइडिया है। पहले तो हम इसको घसीटते रहते हैं खुद कि भाई कुछ नहीं है यार, ऐसी दर्द था, हो गया। पेट का दर्द है फॉर एग्ज़ाम्पल, बाद में पता लगा किसी ने बताया वो दवाई खा लो, ये कर लो, वो आपने दवाइयाँ शुरू कर दी। किसी से फ़ोन पे बात कर ली, उन्होंने कहा अरे भाई उसका तो ये इलाज है। फिर वो करते कराते जब मामला सारे ख़राब हो जाते हैं, जब हैंडल नहीं होते, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। उस स्टेज पे जाने का फ़ायदा तो ऑब्वियसली है, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका होता है। ये चीज़ ना करें। दूसरी, ये दवाइयाँ जो है ये लोगों को इस तरह मशवरे ना दिया करें। ये ख़ास तौर पे ये दर्द कुछ दवाएँ, पेन किलर्स और ये नींद की दवाई, ये तो माशाल्लाह ऐसी होगी, हर एक दूसरे को बता रहा होता है वो फ़लानी खा लो, एल्प खा लो, लेक्सोटिन खा लो, ज़ेनेक्स खा लो, रिलैक्सन खा लो। रिलैक्सन तो कुछ भी नहीं, रिलैक्स करती है मसल्स को। आपको पता है कि रिलैक्सन, ये सारी दवाइयाँ, एटिवन, ये सारी की सारी सजेस्ट, हर एक घर का हर एक बंदे की अपनी दवाई बनाएगी और कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्यों। अच्छा, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो आपको खुलेआम नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप देख लें सब कुछ आपको मिलता है दुकानों में। तो इसका एहतियात कीजिए, ये एडिक्टिव है बहुत, ये बिल्कुल, ये आपको आदत पड़ जाएगी, इसके बगैर आपको नींद नहीं आएगी। पेन किलर्स हैं, अगर आपको आदत पड़ गई इसके बगैर, आपका जिस दिन आपने नहीं खाया आपको पेन इतना होगा कि आपको मजबूरन खानी पड़ेगी। सारी इसकी एडिक्शंस होती हैं। डॉक्टर की मशवरे के बगैर इनको ना खाएं। लोग पैसे भी बचाते हैं यार, ख्वारी भी बचाते हैं कि जाके 2 घंटे बैठे रहेंगे, पैसे भी 2-3 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। मेहरबानी करें, इन चीज़ों को ना दूसरों को सजेस्ट करें ना खुद खाएँ। सेहत और ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में आगे जाके नुकसान हो तो फिर अच्छी बात नहीं। अच्छा जी, आ जाते हैं क्विकली हमारी रेसिपीज़ की तरफ। आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हैं। मीट बॉल वेलिंगटन सबसे पहले बनाएंगे और चिकन काटसू की बड़ी मज़े की रेसिपी है। कल ही मैंने घर में बनाई तो इस वजह से आपको काफ़ी सारी डिटेल देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मीट बॉल वेलिंगटन। और मीट बॉल वेलिंगटन के लिए हम ले लेंगे 1 अदद बॉल, ये आ गया। इसमें आधा किलो चिकन का कीमा, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, कीमा जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोफ्ते जब भी मैं बनाता हूँ तो हमेशा मैं इसमें ब्रेड क्रम शामिल करता हूँ, इससे कोफ्ते नरम रहते हैं। सो 1 कप इसमें ब्रेड क्रम आ गए, 1 पाव इसमें प्याज है, चॉप किया हुआ है, साबुत डाल दें क्योंकि इसको इवेंचुअली हमने एक दफ़ा पीसना है। चॉप किया हुआ पार्सले आ गया, ये है आधा बंच, 2 अदद अंडे, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा, पिसी हुई पाउडर, पैकेट वाली बिल्कुल भी नहीं, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और लहसुन इसमें आ गया 2 खाने के चम्मच, आई थिंक। गार्लिक 2 टेबलस्पून, यस। इसके बाद इसको सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद कीमे की मशीन से एक दफ़ा निकालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते चलें, बहुत सारी किचन इक्विपमेंट हमारे घरों में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लेंडर, ग्राइंडर ये बड़े कॉमन हो गए। ये सबसे कीमती मशीन, सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है कीमे की, सबसे इंपॉर्टेंट। पेट की बीमारियाँ और ये खाने से जो बीमारियाँ आपको लगती हैं, इससे अगर आपने बचना है, ये मशीन ज़रूर ख़रीदें। इसके बगैर बाज़ार से पिसा हुआ जो कीमा है, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जहाँ पे गर्मी और नमी है, जिस मशीन से आप कीमा पिसवाते हैं वो मशीन सुबह 7-8 बजे से लगी हुई है। आपने कीमा पिसवाया है, आप चले गए, एक और बंदा आया, उसने कीमा पिसवाया, उसमें रह गया, मशीन थोड़ी साफ़ कर रहे हो। दूसरी, वो मशीनें सारी की सारी स्टील से बनी हुई है, उसके अंदर जंग होता है और जंग कॉन्स्टेंटली लगा होता है, इससे बचें। ये मशीनें कोई सी भी ले लें, आजकल बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। ये फूड ग्रेड एल्युमिनियम है, ये इसमें जंग नहीं लगता। इसका ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील का है, इसको भी जंग नहीं लगेगा। और आप घर साफ़ सुथरा कीमा खुद बनाएं, बाज़ार से तैयार ना लें तो बेहतर रहेगा। चलिए जी, इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया और इसके बाद एक दफ़ा इसको हम मशीन से निकालेंगे और मशीन से निकालने के बाद इसको हम कोफ्ते बनाएंगे, इसको छोटे साइज़ की मीट बॉल्स, उनको फ्राई करेंगे और फिर ये बेक होगी डिश। और इसके साथ मज़े की चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और साथ में पफ पेस्ट इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला काम, इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया और इसके बाद इसका कीमा बनेगा, फिर मीट बॉल्स, दैट्स इट। कीमे की मशीन यहाँ पे की और ये आ गया। अच्छा, ये ट्रे बेसिकली, इसको कीमे मशीन अगर आपने इस्तेमाल नहीं की पहले, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे पहले स्टैक कर लें कीमा, ये आ गया।
तो ये ट्रे इसीलिए बनी है कि आप इसमें बार बार थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से ना डालें, यहाँ पे एक दफ़ा इसको खूब अच्छी तरीके से भर दें तो फिर आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। ये कीमा आ गया सारा मिक्स, आधा किलो कीमा चिकन का, और इसमें हमने शामिल किया 1 पाव प्याज और आधा बंच इसमें पार्सले, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 2 अंडे, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 कप ब्रेड क्रम्ब। दैट्स इट। मशीन करते हैं ऑन और सिंपली एक दफ़ा हमने इसको कीमा निकालना है बस। ये मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जिस तरह ग्राइंडर ब्लेंडर इंपॉर्टेंट है, कीमे की मशीन ज़रूर ख़रीदें। बाज़ार से तैयार कीमा ना लें और कोशिश करें कि घर में साफ़ सुथरा कीमा बनाएं। इससे बच्चों ख़ास तौर पे बड़े भी सब मुतासिर होते हैं। पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा जो लगती हैं वो कीमे से लगती हैं। तो एक दफ़ा इसको निकाल लेते हैं। ये सारा का सारा कीमा यहाँ पे आ गया। चलिए मैं जब तक इसको कीमा बना रहा हूँ इसका, और फिर हम इसकी मीट बॉल्स बनाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर इसको हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे और फिर क्या कुछ होना है वो भी आपको बताते हैं। कहीं जाएगा पे आता है। मीट बॉल वेलिंगटन। अच्छा, मीट बॉल के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी प्याज 250 ग्राम, अंडे 2 अदद, कटे पार्सले आधी गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री 1 किलो, रेशा मोज़रेला चीज़ 1 कप, रेशा चेडर चीज़ 1 कप, कटे हुए अंडे 2 अदद। लीजिए वापस आ गए और बीफ मीट बॉल वेलिंगटन ये एक डिश बन रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये ख़ास तौर पे अगर आपके घर में हाई टी का कोई फंक्शन है, बच्चे बड़े आए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन इसकी बड़ी अच्छी है, खाने में तो ये लाजवाब। अच्छा, कल हमने ज़ीरा बिस्किट बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसी कॉस्ट शेयर करूँगा। जो कल मिक्स बना इससे 70 बिस्किट बने, 70 रीजनेबल साइज़ के बिस्किट बने थे 70, और कॉस्ट इसकी 950 रुपये आई। क्यों आई? 5 रुपये का हमें एक बिस्किट पड़ा, यानी तकरीबन 5 10 50, यानी 60 रुपये का हमें दर्जन पड़ा बिस्किट। ये इसमें 600 रुपये कॉस्ट जो थी वो मक्खन था और बाकी क्या था? बाकी 2 अदद अंडे थे, 3 कप मैदा था और 1 कप आइसिंग शुगर, 350 रुपये का वो सामान, 650 रुपये का मक्खन था। अब ये बिस्किट अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि बजाय इसके कि इतना महंगा मक्खन लें, आप सफ़ेद वाला मक्खन ले लें, घर का बनाओ तो क्या ही बात है, बेहतरीन बनेगा। और आप बनाएं। मेरे हिसाब से 5 रुपये का बिस्किट पड़ा, ये आपको 2 से 2.5 रुपये का बिस्किट पड़ेगा, यानी जो 60 रुपये का हमें दर्जन पड़ा आपको 15 रुपये का दर्जन पड़ सकता है, 20 का दर्जन पड़ सकता है। मक्खन हमने वो अच्छी जो बिल्कुल सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग बेकिंग वाला जो मक्खन था वो नहीं इस्तेमाल किया, तो 600 रुपये कॉस्ट आई। बाकी आप देख लेंगे कितनी कॉस्ट थी। तो घर बैठे साफ़ सुथरे बिस्किट बनाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। चलिए जी, यहाँ पे आ जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारी मीट बॉल वेलिंगटन की रेसिपी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसके बाद ये जैसे ही बॉल्स ये बने हुए हैं, हमने सिंपली इसको एक एक करके शामिल करते जाएंगे। ऑयल थोड़ा स्प्रेड आउट करते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर हमने पकाना है। ये लीजिए, एक एक करके दोबारा हाथ से इसको शेप अप करते गए और ऐड करते गए बस। इसको मुकम्मल तौर पे इससे मुराद ये कि कम्प्लीटली पकेंगे, निकलेंगे, फिर ये ट्रेस के अंदर इसमें पफ पेस्ट लगेगा और फिर ये आएंगे साथ में चेडर मोज़रेला चीज़ और ये बेक होगा 15 से 20 मिनट के लिए 200 डिग्री ओवन पे टेम्परेचर पे हमने इसको बेक करना है। सो ये जहन में रखेगा कि टेम्परेचर यही रहे। पफ पेस्ट इसी तरीके से सही राइज करता है। पफ पेस्ट हमने बाज़ार से तैयार लिया हुआ है। बहुत सारे लोग हमें शोज़ में कॉल करके कहते हैं कि जी बनाना सिखाएँ। बनाना सिखा देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम इस वजह से कि इसमें जिस किस्म का जो चिकनाई इस्तेमाल होती है वो आम बाज़ार में मिलती नहीं है। इसको हम कहते हैं मार्जरीन कबाब, यानी मार्जरीन जिस तरह हार्ड है ये उससे कहीं ज़्यादा, इसको यूनिपफ के नाम से भी बेचा जाता है। और ये फ़ैट की एक ऐसी किस्म है जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होती। अगर आप मक्खन का पफ पेस्ट बनाएंगे तो वो थोड़ी देर के अंदर मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपसे सही बनेगा नहीं। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं और इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का हल्का सा मिक्स करना है। आँच में इसकी अब थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, दैट्स इट। और कुकिंग टाइम इसका चिकन के मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। निकाल के हमने इनको फ्रिज में ठंडा भी करना है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, हाथ धो लिए और इसके बाद एक अदद कांटा मैं ले लेता हूँ और इनको हल्का हल्का सा टर्न करते जाएंगे। कांटा कोशिश करें नॉन स्टिक पैन है उसमें ना लगे,
ख़राब हो जाएगा। इसको आप टर्न करते जाएं आराम आराम से। और हमारे साथ कॉलर हैं रुमेसा खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम रुमेसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी, ठीक ठाक? हाँ जी, जी हुकुम। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं रेसिपी जो बना रहे हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बेकिंग करती हैं आप? बहुत कम, कभी कभार क्या बनाती हैं? केक वगैरह ज्यादा बेक करती हूँ। अच्छा ठीक है। कोई खाम का कोई सवाल, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए बस शेयर करें? जी, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रॉब्लम किचन में आपको हो, हम आपकी हेल्प कर सकें, या कोई रिक्वेस्ट रेसिपी? नहीं, सब रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती हैं। जो कल बहुत- बनाया था चार गोश्त, वो तो बहुत ही मजे की और डिफरेंट रेसिपी थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको और पीस में देखूंगी, वो एक्चुअली खाना बना रहे हैं ना, तो इस वजह से। हाँ चलें, देखिएगा फिर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें एक एक करके, आँच मैंने धीमी रखी हुई है, बहुत तेज़ आँच में इसको नहीं पकाना है, ऊपर से तेज़ कलर आ जाएगा। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 5 मिनट, दैट्स इट। इसके बाद वैसे ओवन में बेक होगा। इसको अगर आप थोड़ा सा हाफ डन भी निकाल लेते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन हम इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर पका रहे हैं कि जब बेकिंग में जाएगा तो ये पानी छोड़ेगा और ये पफ पेस्ट को ख़राब करेगा, इस वजह से। तो इसको हमने थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे एंड दैट्स इट। इसको हमने बस थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसको निकाल के हमने थोड़ा सा ठंडा भी करना है। तो मैं इसको निकाल के फ्रिज में रखूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि ठंडा हो जाए। अदरवाइज़ अगर गर्मा गर्म इसको पफ पेस्ट पे रखेंगे तो ये पफ पेस्ट को मेल्ट करेगा, इसी वजह से इसको हमने एक दफ़ा टर्न कर लिया, बस थोड़ी देर के लिए पकाया। इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ इसको एक प्लेट पे। ये आ गई, दैट्स इट। ये आ गए हमारे मीट बॉल्स। चूल्हा किया बंद और ये चले गए फ्रिज में थोड़े से ठंडे होने। और इसके बाद ओह, फ्रिज में जगह नहीं है, चलो दैट्स इट। ये काम हुआ ख़त्म। अब इसको दो तरीके बनाने के, एक तरीका तो इसकी पोटली टाइप की बन सकती है, एक इसके पफ पेस्ट को रैप करके वो भी कर सकते हैं। इसका आज अभी रास्ते में आ रहे थे, मुझे ख्याल है, मैंने कहा क्यों ना इसको कपकेक के सांचों बनाया जाए, बेहतरीन बनेगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने जगह बनानी है। ये आगे पफ पेस्ट ही बाज़ार में तैयार मिलते हैं, जान छूट जाती है, बहुत महंगे भी नहीं है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और पफ पेस्ट घर में बनाना अगर किसी ने ट्राई किया है तो जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें जो फ़ैट डलता है वो फ़ैट बड़ा अहम है, जो इसकी तय बनती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है गर्मी कि मक्खन के साथ या मार्जरीन के साथ आप बना तो सकते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना इस सख्त गर्म मौसम में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से बेस्ट होता है कि आप तैयार पफ पेस्ट ले लें बाज़ार से और इसको यूज़ करें। अच्छा जी, थोड़ा सा मैदा और पफ पेस्ट अगर आपने बाज़ार से लिया है, आमतौर पे फ्रोज़न मिलता है, घर लाके आपने इसको हल्का सा डिफ्रॉस्ट करना है और इसके बाद इसको बेलते जाएंगे। 4 इंच बाय 4 इंच साइज़ के हमने स्क्वायर्स बनाने हैं। तो इसको अच्छा, जब इसको बेलेंगे भी तो इसको ज़रा बेलन स्ट्रेट लेके जाएंगे ताकि इक्वल इसकी थिकनेस रहे, ये ना हो कहीं से पतला हो कहीं से मोटा हो। तो इसको थोड़ा सा और बेल देंगे। अच्छा, इसकी जितनी भी कटिंग्स हैं सारी की सारी, उसमें ज़ीरो वेस्टेज है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हम स्क्वायर्स में काटेंगे और फिर जो साइड की ट्रिमिंग बचेगी वो सब की सब हम दोबारा यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं। बस इसको हमने इतना बेल लिया। इसकी थिकनेस ये देखें, ये आपने इतनी रखनी है, ये इसकी थिकनेस है, इससे इसको पतला ना कीजिएगा, ठीक है। ये आ गई। इसके बाद एक अदद छुरी और छुरी, चलें, ये आपके पास ट्रे आ गई। इसको ट्रे को सामने रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, ये साइडें इसकी पहले काट लेंगे और इसके बाद इसको इस साइज़ में काटेंगे, 4 इंच बाय 4 इंच। ये जितनी ट्रिमिंग्स हैं ये सब की सब यूज़ होंगी। ये देखें, ये किया, ये साइड अंदर रखा और इस तरह, बस एक एक करके सारे सांचे पहले तैयार कर लेंगे। मीट बॉल्स हमने तैयार करके रख लिए हैं। इसके अंदर सिर्फ चीज़ आएगी, मीट बॉल आएगा और ये ओवन में बेक होगा 250 डिग्री पे, दैट्स इट। ये दोबारा फिर आपको दिखा दें, ये देखिए, इसको इस चौड़ाई में काटा और ये लीजिए, 2 अदद बन गए इसके। वापस इसमें रखा, दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। करने जाके बी राइट बैक। मीट बॉल वेलिंगटन। अच्छा, मीट बॉल के लिए
चिकन का कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी प्याज 250 ग्राम, अंडे 2 अदद, कटे पार्सले आधी गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री 1 किलो, रेशा मोज़रेला चीज़ 1 कप, रेशा चेडर चीज़ 1 कप, फिटे हुए अंडे 2 अदद। वापस आ गए और ये हमारा मीट बॉल वेलिंगटन की तैयारी पूरी है। इसमें हमने पफ पेस्ट लगा दिया। नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास नॉन स्टिक पैन, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाया और 4 बाय 4 इंचज़ के हमने ये छोटे से पीसेस काट के इसमें रख दिए। इसको अभी हम असेंबल करते हैं और अब हम ये जो कद्दूकश की हमने पनीर थी, चेडर मोज़रेला दोनों ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। और हमने करना ये है, सबसे पहले इसमें हमने एक एक कोफ्ता रखना है। ये आ गए मीट बॉल्स। इसको मैंने आपको बताया मुकम्मल सील करके भी बना सकते हैं और ये भी तरीका है, दोनों तरीके कर सकते हैं। अवन पहले से ऑन करके रखना है, ये ज़रूरी है इसके लिए। ये सबसे पहले हमने इस पर एक एक कोफ्ता इसमें रख दिया। ये नहीं जी। और इसके बाद आगे इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर, थोड़ी सी मोज़रेला, एग्जैक्टली इस तरीके से। और पहले एक एक करके एक चीज़ रख देते हैं। ये मोज़रेला आ गई। एक एक कप हमने चीज़ लिखी हुई है इसमें, 1 कप ही रखिएगा, काफ़ी हो जाएगी इसमें। और ये मेल्ट होगी चीज़, ज़हन में रखिएगा। मेल्ट होगी तो हम थोड़ी सी ज़रा पनीर इसमें ज़्यादा रखेंगे ताकि पकने के बाद भी इसमें पनीर नज़र आए। ये नहीं, ये एक एक करके पहले हमने मोज़रेला रखी और फिर थोड़ी सी चेडर डालेंगे ऊपर से, एंड दैट्स इट। ये बड़े मज़े की रेसिपी है। ये जब पक के निकलेगा तब आपको आइडिया होगा। दिखने में बड़ा खूबसूरत है, प्रेजेंटेबल है। आपके घर में हाई टी का छोटा सा फंक्शन हो, बच्चे की बर्थडे हो, टेस्ट में बड़ा मज़े का है और इतना महंगा नहीं पड़ेगा। चिकन का मिन्स हम इस्तेमाल करें, चिकन इतना महंगा नहीं है। प्लस इसकी हमने क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी। अब ये देखें, तकरीबन 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पीस बन गए, 1.5 दर्जन। और 1.5 दर्जन हमने आधा किलो चिकन के कीमे से बनाए। ये लेच, ये आ गई पहले मोज़रेला, फिर थोड़ी थोड़ी सी चेडर। और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, नहीं तो फिर इसको पफ पे जब फूलेगा इसको निकालना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। लिहाजा कोई साइडों में गिर रही है वो उठाते जाएं और रखते जाएं। ये आ गई पनीर। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, ज़रूरी है प्री हीटेड अवन हो। और 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। मेरे अवन में, आप अपने अवन के हिसाब से इसको टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, अप टू यू। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर हैं, फ़रा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। क्या हुआ, बारिशों वारिशों को शुरू हुई लाहौर में? नहीं, बस मैंने अभी थोड़ी सी आवाज ही हुई है बस। और हाँ। वैसे कल, हाँ जी, पहले तो गर्मी है। चले चले चले। और खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और हाँ जी जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास खैरियत। क्या 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 खिदमत करें आपकी? जी जी, बस मुझे ये वो लास्ट टाइम पूछा था ना, सोया सॉस लाइट। और हाँ यार, मैं कल सोच रहा था यार, किसी ने सवाल किया था और मैं उसका जवाब देना टाइम नहीं मिला असल में। अभी आपको देता हूँ। लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, और क्या सवाल था? हाँ जी हाँ जी। और वो इसको क्या ये फ्रिज में रखें या बाहर? और वो क्या बार खराब नहीं होगा। मैं आपको दोनों के अभी डिटेल बताता हूँ, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हल्की सी इसकी साइडें जो नज़र आ रही हैं, इसको हमने थोड़ा सा एग वॉश लगाना है, क्योंकि जब ये बेक होके निकलेगा तो इसका कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत नज़र आएगा। हल्का सा एग वॉश बस थोड़ा सा लगाना है। ये साइडों में हल्का से गिर रहा है, कोई इशू नहीं, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। बस यहाँ पे इसको प्रॉपर लगना चाहिए। अच्छा, लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस में फ़र्क ये इसकी स्ट्रेंथ का, गाढ़ा होता है वो, हैवी होता है। और लाइट सोया सॉस, लाइट आम कुकिंग में अगर आपके पास डार्क सोया सॉस आ गया तो इसकी मिकदार 1/3 करेंगे। यानी अगर हम 3 टेबल स्पून वो इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट सोया सॉस, तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है, बल्कि 4 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। लोकल कंपनी 1-2 बहुत अच्छी आई, मैं इसका नाम नहीं ले सकता, बहुत ज़बरदस्त सोया सॉस। मैंने कल एक डिश बनाई थी, चिकन काटसू, जो आज मैं बना रहा हूँ, उसमें मैंने लोकल ये सोया सॉस इस्तेमाल किया। डार्क, बेहतरीन रिज़ल्ट, और सस्ता भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और जायका बड़ा बेहतरीन है। चैलेंज, इसको हमने हल्का सा ये इसके किनारियों पे लगा के, और इसके बाद सीधा इसको अवन के हवाले कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे हमारी दूसरी रेसिपी, चिकन काटसू। बड़ी इजीली बनेगी, क्विकली बनेगी और जायके में बड़ी बेहतरीन, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।
चिकन कैट्सो अटसा, चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस आधा कप। लीजिए वापस आ गए और यहाँ पे हमने रखा है मीट बॉल वेलिंगटन। आपको हम क्विक रिकैप देते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो कीमा लिया, चिकन का, मटन, बीफ कोई सा ले लें, और इसमें 1 कप ब्रेड क्रम शामिल किए, 1 पाव 250 ग्राम इसमें हमने प्याज चॉप किया हुआ है, साबुत डाल दें, वैसे ही पीसना है, और आधा कप पार्सले ऑप्शनल है, अगर डालते हैं तो ठीक है, तो अदरवाइज कोई इशू नहीं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई ताज़ा, 1 चाय का चम्मच नमक। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये 2 मशीन से निकाला, इसके छोटे कोफ्ते बन गए। इस सारे मिक्स से 18 कोफ्ते बने, इस हिसाब से बना लीजिएगा। और फिर हमने पफ पेस्ट लिया, पफ पेस्ट के 4 बाई 4 इंच के स्क्वायर काटे, उसको हमने कप केक की ट्रे में रखा, उसको हल्का सा ऑयल कर लिया था। ये हमने मीट बॉल रखा, चेडर मोज़रेला चीज़ ऊपर से थोड़ी सी डाली, ओवन में रख दिया 200 डिग्री पे, 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर निकल आएगा। और फिर आपके साथ शेयर करते हैं इसकी तस्वीर। अब आ जाते हैं हमारी काटसू। ये चिकन की रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त जापानीज़। चांस मिलेगा इंशाल्लाह आपको, बहुत सारी मैं जापानीज़ रेसिपी ऐसी शेयर करूंगा आपके साथ जो हम लोग बड़े पसंद करते हैं। यानी जापानीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि यार ये खाने जो इनके हैं ये कच्चे खाते हैं गोश्त। मशहूर एक मखसूस लोगों का आइडिया। इसमें इनकी 2 डिशेज़, 2 ऐसी चीज़ें, साशिमी और सुशी, ये 2 चीज़ें जिसमें कच्ची मछली होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कच्ची कैसे खा लेते हैं, मैंने खाई है, ओहो हो। मतलब मैं जब ये ताज़ा मछली फिशरी से लाता हूँ तो ये मस्त होता है कि शाम को जाके कोई भी मछली उसको स्लाइस काटें, इसको आप सोया सॉस में डालें और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है, टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं वापस सबसे पहले, और मैं आपको चीज़ें बता दूँ। 1 किलो हमने चिकन लिया हुआ है, बोनलेस लेग के पीस, और लेग के पीस को हमने फ्लैट कर लिया है, हैमर से थोड़ा पीटा है ताकि थोड़े से ज़रा फ्लैट हो जाए, बस। ये लेग पीसेज है बोनलेस, आप चाहें तो ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके बाद हमने इसमें गार्लिक पाउडर है 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पाउडर, और साथ में 1 चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच वाइट पेपर। बस ये 3 चीज़ें इसमें हैं। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें लगा देनी है सबसे पहले, और फिर काम बहुत आसान। चलिए जी, वापस आते हैं यहाँ पे इस रेसिपी की तरफ। और सिंपली 1 किलो चिकन लेग बोनलेस, इसको हमने थोड़ा फ्लैटन कर लिया। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, वाइट पेपर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है, और 1 खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर। बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, ये लगाया, और उसके बाद इसकी कोटिंग का तरीका बताते हैं, बहुत ही सिंपल। सबसे पहला काम, इसमें अच्छी तरीके से हमने लगा दिया। 1 अदद हम प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद ये 1 पीस लिया, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मैदे में पहले कोट करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसका एक्सेस मैदा झाड़ के ये आ गया अंडे में, ये पूरा कोट करेंगे अच्छी तरीके से, कहीं भी ऐसी स्पॉट ना रह जाए जहाँ पे आपने अंडा ना लगाया हो। ये आ गया इसका अंडा, एक्सेस इसमें से निकालें, और ये आ गया ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम में लगाने का तरीका, ये सिंपली इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाते जाएंगे, दैट्स इट। एक एक करके सारा करते जाते हैं हम जब तक तैयार कर लेते हैं इसको। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चिकन कैट्सो अटसा, चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस आधा कप। तरकीब: 1 बोल में चिकन, सफ़ेद मिर्च, नमक और गार्लिक पाउडर अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन को मैदे, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें, फिर गरम तेल में 12 से 15 मिनट डीप फ्राई करें। आप चिकन को प्लेट में निकाल कर ऊपर थोड़ा ऑयस्टर सॉस डाल दें। मीट बॉल वेलिंगटन अटसा, मीट बॉल के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी प्याज 250 ग्राम, अंडे 2 अदद, कटे पार्सले आधी गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री 1 किलो, रेशा मोज़रेला चीज़ 1 कप, रेशा चेडर चीज़ 1 कप, कटे हुए अंडे 2 अदद। तरकीब: 1 बोल में तेल के अलावा मीट बॉल के तमाम अज्जा डाल के मिक्स कर लें और ग्राइंड करके मीट बॉल्स बना लें। एक पैन में तेल गरम करके मीट बॉल्स 10 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ ठंडा करने रखें। अब पेस्ट्री काट कर एक मीट बॉल, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ रख दें। अंडे के साथ बंद करके गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें और सर्व कर दें। और
इसको हमने थोड़ा फ्लैटन कर दिया था, ठीक है। तेल गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा इसका कर दिया बंद ताकि हमें राइट कलर मिल सके और सही तरीके से पक सके। ये देखिए ऐसे काट लिया, दैट्स इट। ये पूरा यहाँ पे आवाज़ रखा और बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। और कोशिश करें कि इसको जब आप सर्व करने लगें उसी टाइम इसको फ्राई करें और 5 मिनट के अंदर देखें कैसे ज़बरदस्त अंदर तक पूरा पका हुआ है, कोई कच्चा नहीं बिल्कुल, और जूसी भी है और बड़ा क्रिस्पी क्रंची, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये इसकी सबसे ख़ास बात। चलिए जी, ये सिंपल अच्छे इसके सॉसेस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फ़िलहाल हम इसके साथ 2 सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसके साथ एक 2 सॉस और हैं, वो इंशाल्लाह किसी और दिन हम बीफ काटसू बनाएंगे। और उसके साथ एक तिरियाकी सॉस है और एक जापानीज़ सैलेड ड्रेसिंग है, बहुत ज़बरदस्त। सो ये आ गया। सिंपली इसके ऊपर हमने लिया ऑयस्टर सॉस, और साथ में मेयोनीज़। दैट्स इट। ये आज की हमारी चिकन काटसू की रेसिपी तैयार। और हमारे जो बीफ मीट बॉल वेलिंगटन था वो हमने अवन से निकाल लिया था, तैयार हो चुका था, वो भी आपको शेयर करके दिखा। ज़बरदस्त, ये देखिए कैसे बेहतरीन कप्स बन गए। प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी ना कि देखने में बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे और जायके में बहुत ही बेहतरीन है। तो आज की हमारी मीट बॉल वेलिंगटन, साथ में हमारा चिकन काटसू, और ये 2 सॉस सिंपल हमने इसमें डाले। बारबेक्यू सॉस भी शामिल कर सकते हैं आप इसके ऊपर, ऑयस्टर सॉस, साथ में थोड़ा सा मेयोनीज़, एंड दैट्स इट। और ये आज की हमारी ज़बरदस्त जोड़ों की पेन के लिए, उन लोगों के लिए जो हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, हाई कैलोरी ड्रिंक्स भी नहीं है, लो कैलोरी ड्रिंक्स हैं, सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। चलें जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।